हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे जो है कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और साथ ही मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि किस बारे में ये वीडियो होने वाला है। वर्दी में एयरफोर्स स्टेशन पहुँचे 125 युवा, ज्वाइनिंग पूछी तो ठगी का पता चला। मतलब इनके साथ ठगी हो चुकी थी, और ठगी भी कितने रुपए की, 50 लाख की। ये टोटल 125 कैंडिडेट थे, तो इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, साथ ही अपने ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को जो है आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी rohila9872। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही जो भी वीडियो मैं आगे डाला करूँगा तो उसके अपडेट आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है गाइस। और साथ ही मैं कुछ जो भी मतलब आप जो है मुझसे कनेक्ट करना अगर चाहते हैं तो यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस ये है मेरा कहने का मकसद। चलिए फिर यहाँ पे आ जाते हैं आप। तो यहाँ पे अब देखिए, हो सकता है कि ये स्क्रीनशॉट जो है पुराना हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डेट मुझे नहीं दिख रही है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये कब का है, लेकिन चाहे कभी का भी हो, लेकिन ये देखिए ज़्यादा पुराना नहीं है। आप यहाँ पे पढ़िए, फरवरी 2019 में, ठीक है। मतलब ये बाद का ही है, अभी ताज़ा ही है, ज़्यादा पुराना है नहीं। तो चलिए मैं पहले आपको ये पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए, और उसके बाद में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा। तो यहाँ पे है हलवारा लुधियाना यानी पंजाब की ये घटना है। यहाँ सेना में भर्ती के नाम पर 125 युवकों से 50 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। इन युवाओं को खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताने वाले ठग ने न सिर्फ सेना की वर्दियां दी, बल्कि हलवारा एयरफोर्स स्टेशन तक भेज दिया। उनसे कहा गया कि वायुसेना के विमान ही उन्हें उनकी पोस्टिंग की जगह ज्वाइनिंग कराने ले जाएंगे। पुलिस के अनुसार और युवाओं के सामने आने पर ठगी गई रकम का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मतलब जो 50 लाख है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 50 लाख हो, ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये 50 लाख तो सिर्फ अब तक का है। एयरफोर्स स्टेशन हलवारा में वीरवार दोपहर 12:30 बजे हड़कंप मच गया, जब वर्दी पहने 125 युवा अपने परिवार के साथ सामान लेकर मेन गेट पर पहुंच गए। करीब 300 लोगों की भीड़ को एयरफोर्स स्टेशन की तरफ आता देख वायुसेना पुलिस अलर्ट हो गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाना सुधार पुलिस को दी और सभी लोगों को मौके पर रोक दिया, ठीक है। युवाओं ने एयरफोर्स पुलिस को बताया कि उन्हें यहां से विभिन्न विमान के माध्यम से ज्वाइनिंग के लिए आगे जाना है, तो सभी हैरान रह गए। पूरी बात जानने के बाद एयरफोर्स पुलिस ने युवकों को बताया कि उनके साथ ठगी हुई है। इसके बाद थाना पुलिस के पहुंचने से पहले युवकों ने परिजनों सहित खिसकना शुरू कर दिया। वो इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार हैं, इन्होंने पैसे दिए हैं, और रिश्वतखोरी के जुर्म में इन पर भी जो है केसेस चल सकते हैं। एयरफोर्स पुलिस ने 9 युवाओं को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। हो सकता है ये 9 वे हों जो ज़्यादा मतलब हो सकता है इनके पास पैसे ना हों, इन्होंने बहुत कहीं से इंतज़ाम करके पैसे दिए हों, और जब इनके पास ठगी हो गई तो इन्होंने अपना आपा खो दिया होगा और मारपीट शुरू कर दी होगी, गाली गलौज शुरू कर दी होगी, इसलिए इनको पकड़ लिया गया, ठीक है। थाना सुधार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। यहाँ पे है लुधियाना के चन्न सिंह ने बताया कि वह एथलीट है और प्राइवेट क्लबों के माध्यम से मलेशिया तक में खेल चुका है। वह 52 बार सेना में भर्ती की कोशिश कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फरवरी 2019 में वह लुधियाना कचहरी परिसर में गया। यहाँ पर उसे वर्दी पहने एक लेफ्टिनेंट मिला, और बस आगे का ये है, ठीक है, पूरा। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, आप 50 लाख जो है टोटल रकम दी गई है 125 युवाओं के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा रकम ये होती है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक कैंडिडेट 52 बार कोशिश कर चुका है सेना के अंदर जाने की। देखिए, अगर आपका इतने सिलेक्शन के बाद भी आर्मी के अंदर नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है जाना। आप ये बताइए, जो एयरफोर्स, आर्मी या नेवी कोई सी भी होती है, कोई सी भी फोर्स हो आपकी, उनका एक लेवल होता है सेलेक्ट करने का कैंडिडेट्स को, और लेवल उन्होंने इसलिए नहीं रखा है जिससे कम कैंडिडेट सेलेक्ट हों। वो लेवल उन्होंने इसलिए रखा है ताकि आप जा रहे हो देश की सुरक्षा में, और देश की सुरक्षा में अगर आप जा रहे हो तो आपको इतना पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए, आपको इतना सक्षम तो होना ही चाहिए कि आप देश की सुरक्षा का जिम्मा ले सको। अब आप सेलेक्ट इसलिए नहीं होते हो क्योंकि आप उस लेवल तक अभी पहुँचे ही नहीं हो। अगर आप एयरफोर्स के या नेवी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हो। और अगर आप धोखाधड़ी से अंदर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बेशक आप देशभक्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप रिश्वतखोरी करके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि आप उस लेवल पे
बनकर नहीं जा रहे हैं, जो लेवल उन्हें चाहिए उस लेवल के कैंडिडेट्स बनकर नहीं जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उससे नीचे हैं। और अगर भविष्य में आप चले भी जाते हैं रिश्वत देकर और आप पकड़े भी नहीं जाते हैं, लेकिन आपका लेवल जो है वो नीचे का रहेगा, कभी भी आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको मेज़र नहीं करा है, आप धोखाधड़ी से गए हैं। और भविष्य में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसे ना निभा पाएँ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो एक उनका एक मेज़र करने का जो एक तरीका होता है, आपको उसी में जो है पास करके उन सभी लेवलों को तब अंदर जाना चाहिए, जिससे कि आप जो है अपने लिए भी और देश के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। और साथ ही आप अब इनके परिजनों के बारे में एक बार सोचिए। 300 परिजन ये इनके साथ आए थे, इन पर क्या बीत रही होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो पैसे दे दिए भाई, पैसे इन्होंने खुद तो दिए नहीं होंगे, कैंडिडेट्स ने ही दिलवाए होंगे कि वहाँ पे मेरी उससे बात हो गई है, वो सिलेक्शन करा देगा, इतने पैसे और उतने पैसे। तो अब उनके परिजनों के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत करके पैसे दे दिए और वो पैसे अब वेस्ट हो गए। ठीक है, अब ये पैसे इनको वापस भी नहीं मिलने वाले। अगर आप ज़्यादा कुछ करोगे तो हो सकता है आपको भी सज़ा हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। और तरीक़ों से भी देश सेवा हो सकती है। आप पुलिस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट, आप कोई भी जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट की ही तो हेल्प कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं तो देश को कौन चलाती है? हमारे देश को गवर्नमेंट ही तो चलाती है। तो देश की हेल्प तो अपने आप हो जाएगी। तो ये ऐसे हथकंडे ना अपनाएं बिल्कुल भी, ये बहुत गलत है। और आप अपनी मेहनत से सिलेक्शन लीजिए। ठीक है गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर पैसे देकर सेलेक्ट होते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर आप अपने आप को कभी देश मत भूलिएगा कि मैं देश की सेवा करने के लिए वहाँ पे गया। आप देश की सेवा के लिए वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि अगर आपको देश की सुरक्षा का ध्यान होता तो आप ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाते। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो जो अब लेके आने वाला हूँ वो स्ट्रेटजी के ऊपर है, तो उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। सो गाइज़, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।